नमस्कार, हमार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे गांधी जयंती से। गांधी जयंती पर सीएम भूपेश बघेल ने बोला और बीजेपी पर तंज भी कसा। हमारे यहां गाय वोट देने का काम करती है, विदेशों में गाय दूध देने का काम करती है। तो बीजेपी को लेकर तंज कसा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांधी जयंती पर वो एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने ये बात कही कि हमारे यहां गाय वोट देने का काम करती है, जबकि विदेशों में गाय दूध देने का काम करती है। गांधी जयंती से जुड़ा ये पूरा आयोजन था और इसी दौरान बीजेपी पर उन्होंने तंज कसा है। गाय के जरिए ये तंज गांधी जयंती पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कसा है कि विदेशों में भले ही गाय दूध देती हो, पर हमारे देश में वोट देने का काम करती है। बीजेपी के कथित गौ रक्षा एजेंडे को लेकर उन्होंने ये बात कही है। लेकिन आज गौ माता के नाम से राजनीति हो रही है। पूरी दुनिया में गाय है, वो दूध देती है। हमारा देश ऐसा है जिसमें गाय के वोट देने का काम करती है, वोट देने का काम करते हैं। लेकिन हमने क्या किया? ये प्रदीप शर्मा जी बैठे हैं, बहुत सारे साथी हम लोग बैठे, चर्चा की इसका समस्या का समाधान क्या है। गाय के नाम से राजनीति हो रही है, कभी दलितों को पीटा जा रहा है, कभी अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, और इसके नाम से पूरा राजनीति कर रहे हैं। हमने 2 रुपये किलो में गोबर खरीदना शुरू किया। गोबर खरीदेंगे तो यदि गोबर किसी को चाहिए तो जब तक के मवेशी को आप चारा नहीं खिलाएंगे, चाहे गाय हो भैंस हो, तब तक के गोबर मिलना नहीं है। अब चारा खिलाना है तो उसके पीछे पीछे थोड़ी घूमते रहेंगे, घर में भी उसको बांधना भी पड़ेगा, तो उसे फसल भी बचेगा, रोड एक्सीडेंट भी बचेगा, लोगों की आय में वृद्धि होगी, गोबर होगा, वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। और सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल के पास हम आपको लिए चलेंगे। युगल, भले ही उन्होंने ये तंज कसा हो कि विदेश में गाय दूध देती है, हमारे यहाँ वोट देने का काम करती है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के जरिए गाय से जुड़े प्रोडक्ट उन्होंने उसे एक माइलस्टोन बना दिया है। युगल, जी ललित, देखिए विपक्षियों पर करारा हमला इसे कहा जा सकता है। और आज जिस तरह से महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर तमाम युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करारा हमला बोला है कि देश में जो गाय हैं वो दूध देती है, लेकिन एक तरफ है कि वो यहाँ पर वोट देने का काम कर रही है, वोट लेने का काम करती है। एक बड़ा हमला इसे कहा जा सकता है। पूरी युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है, और साथ ही साथ उन्होंने गांधी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गांधी के जो जीवन है, जो मार्ग है, उस पर आत्मसात करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि देश को गांधी ने दिया ही क्या है, 3 दनादन गोलियां उन्हें दी है, लेकिन गांधी ने देश को बहुत कुछ दिया है। उनके जो जितने विचार थे उन्हें साझा उन्होंने किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आखिर गांधी की हत्या क्यों की गई, क्योंकि वो गरीब वर्ग है, उन्हें जो है उन्हें आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा था। उनकी जो हत्या की गई है वो इसलिए नहीं की गई है कि वो मुस्लिम वर्गों को विभक्त करने के लिए कहा गया है, ना ही कोई हिंदू मुस्लिम दंगों के लेकर के उन्हें किया गया है, बल्कि उनकी विचारों की हत्या है वो। युगल, आप हमारे साथ बने रहे। संजय श्रीवास्तव साहब इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
संजय जी, मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कहा हमारे यहाँ गाय वोट देने का काम करती है और विदेशों में गाय दूध देने का काम करती है। आपका रिएक्शन सर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जिसकी जैसी सोच है वैसे उसके बोल सामने आते हैं, और शायद मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहकर अपने कार्यों पर ये उन्होंने मोहर लगा दी कि वो विगत 4 वर्षों में जो भी गौ माता से संबंधित जो भी योजनाओं को लेकर आ रहे हैं वो वोट बटोरने के लिए लेकर आ रहे हैं। अब किसी को कहने की आवश्यकता नहीं, स्वयं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। मुझे लगता है उनका अनुभव है 4 वर्ष का, इसलिए ये इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, और कभी कभी तो मुझे लगता है सौभाग्य की भी बात है कि हम तो बरसों बरस से भाजपा तमाम प्रकार के संजय जी, लेकिन गायों से जुड़ी योजनाओं की तारीफ कई केंद्रीय संस्थाओं ने भी की, प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया, और मध्य प्रदेश में तो इस पे इम्प्लीमेंटेशन की बात तक हुई। देखिए, ऐसा है, अच्छी बात है ना, इसमें क्या दिक्कत है? यही तो हमारी प्रतिबद्धता को प्रकट करता है कि गौ माता की यदि कोई सेवा करेगा, गौ के लिए कोई योजना लेकर आएगा तो हम उसमें राजनीति नहीं करेंगे, हम उसका समर्थन करेंगे यदि कोई अच्छी योजना है, लेकिन उस योजनाओं में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी की क्या सोच है, वो योजनाओं को लाकर भी क्या सोच रहे हैं, वो स्वयं स्वीकार कर लिए ना। इससे बड़ी बात क्या है? आज उन्होंने स्वयं कहा ये वोट बटोरने का है, तो शायद कांग्रेस की सोच यही है, सरकार की सोच यही है कि हम गौ माता की योजना लेकर आए और उससे हम वोट बटोरे। और हमारी सोच यह है कि आपने स्वयं इस बात को कहा कि प्रधानमंत्री जी या बीजेपी के लोग तारीफ कर रहे हैं, अर्थात ऐसा नहीं कि हमारा कोई विरोधी है और यदि गौ माता की पूजा करे तो हम उसको कटघरे में खड़ा करें, यही तो मूल अंतर है। और आज मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया कि मैं केवल वोट बटोरने के लिए कर रहा हूं। मुझे लगता है ये अपने आप में इस बात का आज खुलासा हो गया, पटाक्षेप हो गया, आगे कहीं कोई बातचीत का विषय ही नहीं रह गया। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि मैं वोट बटोरने के लिए इस तरह की योजनाओं को लेकर आता हूं। बिल्कुल, संजय जी बने रहिएगा, युगल हमारे साथ बने हुए हैं। युगल, बीजेपी का जवाब आया है कि वो खुद स्वीकार रहे हैं कि गाय के जरिए वोट बटोरे जा रहे हैं, योजनाओं की स्थिति क्या है इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। युगल, देखिए ललित, जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हम यहाँ पर गोबर भी खरीद रहे हैं, गौमूत्र भी खरीद रहे हैं, और वर्मी कंपोस्ट के जरिए से जो किसान है वो समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, पशुपालक है वो समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, तो इससे साफ जाहिर है कि उन्होंने विपक्षियों पर हमला किया है। और जिस तरह से आज बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा जो मौजूद थे, गांधी के जो विचार हैं उन्हें साझा किया, एक संगोष्ठी का भी आयोजन यहाँ पर किया गया था। उन्हें अपने वक्तव्य के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करारा हमला किया है, और ये बात अलग है कि अब उसे भाजपा किस रूप में ले रही है कि भाजपा का जवाब क्या आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मंच के माध्यम से उन्होंने विपक्ष है, भाजपा है, उस पर हमला बोला है। जी ललित, बिल्कुल बिल्कुल, संजय जी लगातार हमारे साथ बने हुए। संजय जी, बार बार आरोप लग रहे हैं ये जो योजनाएं हैं, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी या जो गोबर खरीदी है या गोमूत्र खरीदी, इसे लेकर आरोप लग रहे हैं, पर क्या बीजेपी की प्राथमिकता में यह मुद्दा है करप्शन का? एक बात, और अगर प्राथमिकता में है तो इसे लेकर बीजेपी नजर क्यों नहीं आ रही है उतनी आक्रामक जितने की दुर्ग जैसे या धर्मांतरण जैसे मामलों में है? देखिए, ऐसा है, ये हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जब ईश्वर की बात होती है, मंदिर की बात होती है, या फिर कहीं गौ माता की बात होती है, तब ये राजनीतिक मुद्दा हमारे लिए नहीं है, वोट बटोरने का नहीं। कांग्रेस जरूर हम पर ये कहती है जब हम इस काम को करते थे कि नहीं, ये तो केवल वोट बटोरने के लिए मंदिर की बात करते हैं, तमाम प्रकार की बात करते हैं, लेकिन आज उसी लाइन पर चलने की कोशिश ये कर रहे हैं। क्यों नहीं? आज मैं पीछे नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं? आज 75 साल क्यों लग गए कांग्रेस को? ये कोई एक प्रदेश का मुद्दा नहीं है, ये प्रदेश का मुद्दा नहीं है, ये तो पूरे देश का मुद्दा है। ठीक ठीक, संजय जी, विकास जी जुड़ गए हैं, उनसे ही एक रिएक्शन ले लिया जाए। विकास जी, हमारे यहाँ गाय वोट देने का काम करती है, और बीजेपी का ये कहना है कि मुख्यमंत्री ने ये बात बोल के खुद स्वीकार कर लिया कि वो गाय के नाम पर वोट बटोर रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, गाय को प्राथमिकता देने में कांग्रेस को 75 साल लग गए। विकास जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तिलमिलाहट वाजिब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इनकी जब दुखती हुई रगों को कूरे देते हैं तो भाजपा तिलमिलाती है।
गाय, सनातन, हिंदुत्व पर भारतीय जनता पार्टी का कोई ठेका टेंडर तो है नहीं कि ये टेंडर उठाएंगे। और कांग्रेस पार्टी को यह ज्ञान देने का भाजपा और आरएसएस को तो कतई आवश्यकता नहीं है। नहीं, सवाल इसीलिए वो पूछ रहे हैं कि आपके केंद्र में आने में गाय और सनातन को आपके केंद्र में आने में 75 साल लग गए। विकास जी को बड़े प्यार से इत्मीनान से आप सुनते दो, मतलब मैं 10 सेकंड बोला नहीं हूँ, वहाँ इंटरप्ट। मैं सुन तो लीजिए पहले मेरी बात। बोलिए। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो गाय बछड़े के छाप में चुनाव लड़ती थी। जब संजय श्रीवास्तव देखिए भारतीय जनता पार्टी का इस देश में उदय नहीं हुआ था, भाजपा का जन्म नहीं हुआ था, तब से कांग्रेस पार्टी इन चीजों पर विश्वास करती है। धर्म को तो पर्दे पर रखा जाता है, धर्म के नाम पे आडंबर नहीं किया जाता, सनातन धर्म पे लिखा है। लेकिन भाजपा देश में उन्माद फैला के, धर्म के नाम पे उन्माद फैला करके ये तमाम काम करती है। रमन राज था, संजय श्रीवास्तव जी की सरकार थी, 8000 गाय भूख से मरी है, भारतीय जनता पार्टी चुप बैठी हुई थी। आज ये फड़फड़ा क्यों रहे हैं? कांग्रेस पार्टी कभी भी गाय और धर्म के नाम पे ना वोट मांगी है ना मांगेगी, और भारतीय जनता पार्टी भी है धंधा बंद कर दे। जी जी, बहुत शॉर्ट में विकास जी, दक्षिण भारत के सांसद को सोनिया गांधी को पत्र लिखना पड़ा कि कट्टरता, सनातन, हिंदुत्व हमारी पहचान नहीं। बहुत शॉर्ट में प्लीज, आप बहुत देरी से जुड़े दरअसल। जी देखिए, ये तमाम चीजों की मेरे जानकारी, लेकिन धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ, भाजपा ये धर्म के नाम पे धंधा बंद करे। जी जी जी, चलिए विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी बहुत धन्यवाद। हालांकि सवाल उठा है गायों की मौत का, और बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपका वक्त कम है। युगल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब गांधी जयंती की बात करेंगे। राजधानी रायपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने गांधी जी के जीवन यात्रा पर चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि गांधी जी का विचार ये है कि दूसरों पर निर्भर ना रहें, स्वावलंबी बने, युवाओं को स्वावलंबी होना चाहिए, सही दिशा देने की जरूरत है, तभी देश में बदलाव आएगा। गांधी जी ने भी ऐसा ही किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गांधी जी की हत्या देश के बंटवारे या हिंदू मुसलमान की वजह से नहीं हुई, बल्कि सामंती सोच ने उनकी हत्या करवाई। जो मेरी समझ है वो समझ ये है कि गांधी जी ने कर्म का सम्मान किया। वो सम्मान कभी वो किसानों के बीच जाके खेती का काम करते थे, कभी ये चरखा जो आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन गया। आप नहीं समझते कि बुनकरों का सम्मान है? जो बुनकर मेहनत करते हैं, सूत काटते हैं, कपड़ा बनाते हैं, ये उसका सम्मान नहीं है क्या? गांधी जी कभी मरे हुए ढोर के खाल उतार रहे हैं तो क्या उन दलितों के सम्मान नहीं है? क्या सर में मैला ढोर के उन डोम लोगों का मेहनत का सम्मान नहीं है? जिसे हम घृणा करते हैं उस कार्य को भी गांधी जी ने करके सम्मान दिलाया है किसको? जो मेहनत कर रहे हैं, चाहे मैला धोने वाला हो, चाहे खाल निकालने वाला हो, चाहे वो बुनकरी करने वाले हो, चाहे कृषि करने वाले हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग में काम करने वाले मजदूर हो, उन सबको सम्मान दिलाने का काम गांधी ने किया। और देखा कि गांधी जी इन पे सब में आत्मविश्वास भर रहे हैं। फिर हजारों साल से जिसको हम सामाजिक रूप से गुलाम बना कर रखे थे, वो हमारी गुलामी कौन करेगा? और इस विचारधारा ने गांधी जी की हत्या की है, ये मैं मानता हूं।